हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ लेडीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे हैं, जो कि काफ़ी परेशानी वाली बात है। क्योंकि पीरियड जो है वो एक महिला के लिए एक नॉर्मल चीज़ है जो हर मंथ में होना ही होना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खुल के नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। वैसे तो जो पीरियड का एक फ़िक्स टाइम होता है, जैसे कि 21 से 35 दिन के बीच में आपको उस टाइम में आपको पीरियड हर मंथ में आना ही आना है। अब पीरियड उस डेट में आ तो रहा है, लेकिन जैसे कि 2 से 7 दिन का एक टाइम होता है, तो किसी-किसी का 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, जो कि शुरू से चला आ रहा है। जब से पीरियड होना शुरू हुआ, तब से वही कंडीशन बनी हुई है, तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन 2 से 7 दिन के बीच का जो टाइम है, जैसे कि अगर आपको पहले 7 दिन होता था या 5 दिन होता था, तो अब आपको 2 ही दिन हो रहा है या 3 दिन हो रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो आपको ध्यान देने वाली बात है। उसको आप कह सकती हैं कि आपका पीरियड खुल के नहीं आ रहा है। या अगर आपका पीरियड 2 दिन आता था, अभी भी 2 दिन आ रहा है, या 7 दिन आता था, अभी भी 7 दिन आ रहा है, लेकिन उसका फ़्लो बहुत कम है पहले से। जैसे पहले पीरियड आता था तो लगभग 2 दिन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़्लो रहता था। अब ऐसा है कि आपको आ तो सातों दिन रहा है, लेकिन फ़्लो बहुत ही कम रहता है, तो उसको आप कह सकती हैं कि आपका पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, और इसकी कोई ना कोई वजह हो सकती है। वैसे तो रिसर्च के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो एक महिला होती है, वो इन दिनों में लगभग 30 से 40 मिलीलीटर मतलब रक्तस्राव हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। जो आपका पीरियड है वो आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। जब पीरियड की शुरुआत होती है, किशोरावस्था में पीरियड की शुरुआत होती है, तो उस टाइम पे जो फ़्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब धीरे-धीरे रजोन वृद्धि की तरफ महिलाएं जाती हैं, तो वो पीरियड्स में कमी आ जाती है। तो वो चीज़ें तो नॉर्मल हैं, लेकिन अचानक से अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जिसका सीधा असर पड़ता है आपके पीरियड के फ़्लो पे, जो कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और कभी-कभी कम आता है, तो उसको वो खुल के नहीं आता है। और एक वजह ये भी हो सकती है आपका बढ़ा हुआ वज़न, आपका बढ़ता हुआ वज़न। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा आप ऑयली चीज़ें खा रही हैं, आपका वेट बहुत ही तेज़ी से गेन हो रहा है, तो जो चर्बी होती है वो आपके पीरियड को, जो वसा होती है वो आपके पीरियड को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए आप अपने वेट को कंट्रोल करिए, क्योंकि जो बढ़ता हुआ वेट होता है उसकी वजह से भी जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जो उनका काम है उसमें उनको काम करने में काफ़ी परेशानी आती है, तो इस वजह से भी आपका पीरियड खुल के नहीं आता है और वो थोड़ा-सा इर्रेगुलर भी हो सकता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बच्चे को, तो जितने दिन आप फीड कराती हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को उतने दिन पीरियड आता ही नहीं है। तो उस बीच में भी ऐसा हो सकता है कि आपको उतने दिन पीरियड ना आए, या अगर आए पीरियड तो कुछ कम आए, ये भी हो सकता है। और अगर आपका पीरियड खुलकर नहीं आ रहा है, तो उसकी ये भी वजह हो सकती है कि आप कोई ऐसी आपकी दवाएँ चल रही हों जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हों, बहुत उससे आपका ब्लड एकदम जल जा रहा हो, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपका पीरियड जो भी उसका फ़्लो है वो कम हो जाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, बहुत ही टेंशन आप ले रही हैं किसी भी वजह से, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपका पीरियड खुल के ना आए, या वो इर्रेगुलर हो जाए, उसका टाइम पीरियड घट या बढ़ जाए। और एक वजह ये हो सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा एनीमिक हों, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो, तब भी ऐसा होता है कि पीरियड जितना, ब्लीडिंग जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, क्योंकि आपके बॉडी में उतना ब्लड है ही नहीं। तो एक वजह ये भी हो सकती है, हीमोग्लोबिन जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आप एनीमिक हो जाती हैं, तभी पीरियड खुलकर नहीं आता है। आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कारण भी आपका पीरियड मतलब अनियमित भी हो सकता है, और धीरे-धीरे उसकी वजह से बंद भी हो सकता है। और ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, इसमें धीरे-धीरे जो हार्मोनल इसमें बदलाव होते हैं, उसकी वजह से जो महिलाओं के शरीर में जो बनने वाले अंडे होते हैं, उनके जो परिपक्व होने की जो एक प्रक्रिया होती है, वो
रुक सी जाती है। तो इसमें हार्मोनल जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से भी जो आपका पीरियड आना बंद हो सकता है या उसका फ्लो कम हो सकता है। इसके लिए कुछ मैं घरेलू उपाय भी बता रही हूँ जो आप कर सकती हैं, जिससे आपका जो फ्लो है वो सही हो सकता है। अगर आपका पीरियड खुल के नहीं आ रहा तो वो खुल के आ जाएगा। इसमें आपको मैं छोटे-छोटे कुछ नुस्खे बता रही हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम 8-10 अनार के छिलकों को आप सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। आप इस पाउडर को डेली आप 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ ही, नॉर्मल पानी के साथ लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी के साथ आप लीजिए। अगर आप इसको कुछ दिन तक करेंगी तो इससे जो आपका पीरियड है वो रेगुलर होगा और जो भी आपकी ये परेशानी है कि खुल कर नहीं आ रहा या बहुत पेन हो रही, इस सब से आराम मिलेगा। और मेरा जो दूसरा नुस्खा है उसमें आप धनिया पाउडर को आप उबाल लीजिए या खड़ा धनिया आप उबाल लीजिए और वो जब पानी, अगर आप 1 गिलास पानी ले रही हैं तो वो जब आधा रह जाए उसको आप छान के मिश्री के साथ पीजिए। इससे भी आपकी पीरियड की परेशानी में काफ़ी आराम मिलेगा। पीरियड रेगुलर लाने के लिए या खुल के लाने के लिए इसमें पपीता खाना भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप अगर रेगुलर पपीता खाएंगी तो आपका जो ये पीरियड खुल के नहीं आ रहा है वो परेशानी सही हो जाएगी। और आपको अपने पेट के जो निचले वाला हिस्सा है उस पे आपको गर्म पानी से सिकाई भी करनी है। कभी-कभी आपकी ओवरी में सूजन आ जाने की वजह से भी पीरियड खुल के नहीं आता है, तो इसलिए आप अगर गर्म पानी करके एक थैली से उसकी सिकाई करेंगी अपने पेट के निचले वाले हिस्से की, तो अगर स्वेलिंग वगैरह होगी तो वो सही हो जाएगी और आपका पीरियड खुल के आ जाएगा। और अगर इतना करने के बाद भी आपका पीरियड खुल के नहीं आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मेरा ये सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।